हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। 100 करोड़ के वसूली कांड में फंसे उद्धव सरकार की नई मुसीबत एक सामने आई है। उद्धव सरकार पर एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक चिट्ठी का हवाला देते हुए डिटेल दी, जानकारी दी कि कैसे उद्धव सरकार में ट्रांसफर और पोस्टिंग का रैकेट चल रहा था। इंडिया टीवी के पास ये एक्सक्लूसिव चिट्ठी मौजूद है। 25 अगस्त को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र के डीजीपी को 25 अगस्त 2020 की यह बात है। रश्मि शुक्ला जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर थी, उन्होंने महाराष्ट्र के डीजीपी को यह खत लिखा था जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस लेटर में खुलासा किया गया था कि सरकार इंस्पेक्टर रैंक से लेकर सीनियर आईपीएस के तबादले कराने वाले सरकार में दलाल इस तरह के मौजूद हैं, इनकी पहुंच सरकारों में ऊपर तक है। और इसे लेकर बाकायदा डीजीपी को रश्मि शुक्ला ने यह लेटर लिखा था जो इस वक्त आप एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह वो खत है जो रश्मि शुक्ला ने उस वक्त के महाराष्ट्र के डीजीपी को लिखा था। सुबोध कुमार जायसवाल उस वक्त महाराष्ट्र के डीजीपी थे और रश्मि शुक्ला स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को संभाल रही थी। रश्मि शुक्ला की तरफ से जानकारी ये इस लेटर के जरिए डीजीपी को दी गई कि सरकार में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, जो बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर से लेके इंस्पेक्टर की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर के एक बड़ा रैकेट चला रहे हैं और इसमें एक बड़ी रकम का लेन देन भी इसमें हो रहा है। ये सारी बातें रश्मि शुक्ला ने अपने इस लेटर में 25 अगस्त 2020 में ये लेटर उन्होंने लिखा था। ज्योति इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं। ज्योति, इस लेटर में और क्या क्या खास बातें हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। हुसैन, बिल्कुल इंडिया टीवी के पास उस लेटर की एक्सक्लूसिव कॉपी है और आप देख सकते हैं कि जो कमिश्नर ऑफ स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफिसर थी रश्मि शुक्ला, उन्होंने इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश 2020 अगस्त में, यानी कि ये जो तारीख आप देख सकते हैं 25/8/2020 में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने किया था। महाराष्ट्र में एक बड़ा ट्रांसफर रैकेट चल रहा था जिसमें आउट ऑफ द लाइन प्रमोशन दिया जाता था, पुलिस वालों से बात कर उनको उनकी मनपसंदीदा पोस्टिंग दे दी जाती थी। और रश्मि शुक्ला ने इस रैकेट का पर्दाफाश किया। आला अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ कॉल इंटरसेप्ट किए गए थे और इस चिट्ठी की डिटेल्स हम अगर अपने दर्शकों को बताएं तो इसमें उन्होंने जो जिक्र किया है, अपॉन द रिसीप्ट ऑफ न्यूमरस कंप्लेंट्स एलिजिंग दैट अ नेटवर्क ऑफ ब्रोकर्स हैड इमर्ज्ड, particularly individuals with firmly ingrained political connections, यानी कि कुछ ऐसे लोग इंडिविजुअल्स जिनकी अच्छी राजनीतिक पकड़ थी, उन लोगों द्वारा इस रैकेट को संभाला जा रहा था एंड दे आर एंगेज्ड इन अरेंजिंग डिजायर्ड पोस्टिंग्स फॉर पुलिस ऑफिसर्स इन एक्सचेंज फॉर मैसिव मॉनेटरी कंपनसेशन। समझिए हुसैन कि एक के बाद एक कितने सारे रैकेट्स का पर्दाफाश महाराष्ट्र में हो रहा है। ये 2020 का वाकया है जब अगस्त के महीने में, उस समय लॉकडाउन रहा होगा और कोरोना की वजह से हालात शांत थे, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नजरअंदाज किया। इस पूरी चिट्ठी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ज्योति, इसके बाद एक और लेटर है जो इस वक्त मेरे हाथ में, ये 26 तारीख का, ठीक अगले दिन डीजीपी ने इसी खत का हवाला देते हुए जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है महाराष्ट्र स्टेट के, उनको ये लेटर लिखा और इस लेटर के जरिए जो शिकायत स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से रश्मि शुक्ला ने भेजी थी, वो सारी जानकारी उन्होंने जो एडिशनल सेक्रेटरी होम है उनको उन तक पहुंचा दी। सीताराम कुंते, उन तक ये सारी जानकारी पहुंचाएगी। सवाल यह है कि इस चिट्ठी के पहुंचने के बाद क्या कोई कार्रवाई हुई। मुंबई से दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है और एक बड़ा इल्जाम लग रहा है कि पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। इन आरोपों को लेकर के क्या अब तक कोई जवाब आपको सरकार की तरफ से मिल सका, कोई रिएक्शन आया क्या? देखिए, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं सरकार के जो नेता है, मंत्री है, उनसे बात करने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी इस मुद्दे पर बात करना नहीं चाहता। एक और चीज़ बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि ये किसी को पता नहीं था, ये सालों से महाराष्ट्र में चलता आ रहा है। कांग्रेस एनसीपी की सरकार जो 15 साल थी तब भी इसी तरह से होता था, लेकिन आरोपों को लेकर कोई तथ्य लेकर सामने नहीं आता था। लेकिन यह पहली बार है जब आधिकारिक तौर पर जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसे अब सबमिट करने फडणवीस जा रहे हैं। सरकार अभी फिलहाल जो है खामोशी बरत रही, इंतजार कर रही कि और क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, क्या क्या तथ्य जो है फडणवीस के पास है जो और किसी के पास नहीं है, और उन्हें यह भी डर लग रहा है कहीं मीडिया के हाथ न लग जाए। एक और अहम चीज बता दूं मैं, पोस्टिंग को लेकर हर एक चीज की जो है डिटेल जो है, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, पर पोस्ट की कीमत
तय थी। और एक मोडस ऑपरेंडी भी जो हमें पता चली है कि यहाँ पर जब किसी को भी अगर पोस्टिंग के लिए पकड़ना है या जिससे पैसे मिल सकते हैं, उन अधिकारियों से खुद यहाँ पर नेताओं द्वारा जो है, गृह विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा जो है संपर्क किया जाता था, जिसे पैसे लेने उन्हें कहा जाता था कि हमने जो है इस पोस्टिंग के लिए इस व्यक्ति ने इतने पैसे दिए हैं, आपको अगर आपकी मन पसंदीदा पोस्टिंग चाहिए तो उसके लिए आपको इतने पैसे देने होंगे, अगर आप राजी हैं तो आप हमें बताइए, हम जो है वहां पर आएंगे और आपसे वो पैसे लेंगे। पैसे मिलने के बाद जो है आपकी मनचाही पोस्टिंग हो जाएगी। एक और अहम चीज बता दूं आपको, सिर्फ यहीं पे नहीं, इनसे सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग ही नहीं है। जब ये रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आने के बाद जब सीएम को बता दिया गया, तब सीएम ने ना सिर्फ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि इसे दबाने के बाद जिन लोगों से पैसे लिए गए थे उन्हें वापस अप्रोच किया गया है। डीजीपी को, उस समय के जो डीजीपी थे सुबोध कुमार जायसवाल, उन पर दबाव डाला गया कि आप जो है ये इन अधिकारियों की पोस्टिंग यहाँ सवाल यही है दिनेश कि इस लेटर को लिखा गया डीजीपी की तरफ से जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, तो उसके बाद क्या एक्शन हुआ ये बहुत अहम हो जाता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से ट्रांसफर रैकेट पर इल्जाम लगा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, पहले देवेंद्र फडणवीस को सुनिए। ट्रांसफर्स का एक रैकेट, ये कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने पकड़ा। पकड़ने से पहले बकायदा डीजी और एसीएस होम की परमिशन ली और उसका एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस वही सीओआई थी श्रीमती रश्मि शुक्ला, और इसलिए उनको तीनों गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है। तो उनको जब यह जानकारी मिली कि एक रैकेट ये मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल कर रहा है, उनके ऑफिस के लोगों के नाम आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बातचीत चल रही है, तो उन्होंने बकायदा उसके बारे में डीजी साहब के ध्यान में ला कर दिया। और फिर नियम के अनुसार माननीय डीजी साहब ने उसमें थ्रू डीजी एक परमिशन एसीएस होम को मांगेगी कि ये सारे नंबर हमको इंटरसेक्शन पे लगाने, और बकायदा एसीएस होम ने वो परमिशन दी। उस परमिशन के तहत जब कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो बड़ी एक्सप्लोजिव चीजें बाहर आने लगी और कई बड़े अधिकारी, कई पॉलिटिकल लोग, इनके नाम, चर्चाएं ये इसमें से बाहर आने लगी। और ये सारी चीजें ध्यान में आने के बाद इसको सारा कंप्लीट, इसका रिपोर्ट उस समय सीओआई ने तैयार किया और 25/8/2020 को यह रिपोर्ट सीओआई ने, कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने डीजी साहब को दिया और डीजी साहब ने 26 तारीख को, ये अनसाइंड है लेकिन जो मंत्रालय में वो साइंड है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, नहीं तो फिर वापस, और ये तो साइंड ही लेटर है। 26 तारीख को उन्होंने, डीजी साहब ने उस समय के एसीएस श्री सीताराम कुंटे जी को ये फॉरवर्ड किया और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा कि ये जो सारा रिपोर्ट है, hence it is recommended that this be brought to the notice of Honorable Chief Minister at the earliest and an immediate and comprehensive inquiry be ordered by the state CID to identify concerned individuals and take necessary legal action. It is also advised that the secrecy of the report be ensured in order to prevent unnecessary scrutiny which may bring disrepute to the government. ऐसा बिल्कुल क्लियर पत्र ये डीजी साहब ने उसके बाद लिखा।
दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ है। दिनेश, डीजीपी ने जो लेटर लिखा एसीएस को, एसीएस के अनुमति के बाद फोन टैपिंग की शुरुआत हुई, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस साफ साफ बता रहे हैं, क्या उन नामों का खुलासा हो सका है कि वो कौन कौन लोग थे जिनके फोन टैप हो रहे थे और वो किन किन नेताओं से कनेक्टेड थे? देखिए, उन नामों का खुलासा फिलहाल इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि काफ़ी बड़े नाम है, अभी भी फिलहाल जो है सभी के सभी सेवा में हैं। तो फडणवीस के मुताबिक जो है अभी इंतजार करेंगे, इनके ऊपर जांच होनी चाहिए, कितने जो रिकॉर्डिंग की गई है वो रिकॉर्डिंग में कितने तथ्य हैं, कितने सही है, कितने गलत है, इसे क्रॉस वेरीफाई करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है। लेकिन ये जो पुलिस अफसर है, ये जो IAS अफसर है जिनकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर की गई है, वो महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के साथ संपर्क में थे। इस बात का दावा जो है वो बीजेपी द्वारा किया जा रहा है और जांच के दौरान भी ये तथ्य सामने निकल कर आए थे। और एक और अहम चीज बता दूं, विपक्ष फिलहाल ये भी दावा कर रहा है कि जब सीएम के सामने ये रिपोर्ट को रखा गया तब सीएम की तरफ से पहली प्रतिक्रिया यही थी कि ये काफी संवेदनशील है, मैं इसकी जांच कराऊंगा। लेकिन उन्होंने जांच करने के बजाय ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है गृह मंत्री अनिल देशमुख को भेज देते और उस समय अनिल देशमुख जो है वो कहते हैं कि मेरी इजाजत के बिना यहाँ पर रिकॉर्डिंग हुई कैसे, किसने रिकॉर्डिंग की इजाजत दी, कौन अधिकारी जो इसकी जांच कर रहे थे। और इस तरह की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आती, इस तरह का दावा जो है वो विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। उसी के बाद जो है रश्मि शुक्ला पर जो इस तरह से कार्रवाई होती है, इंतजार यही किया जा रहा है। अब चूंकि होम सेक्रेटरी को आज शाम 5:30 बजे मिलकर फडणवीस जो है ये 6 GB से ज्यादा का जो डेटा है रिकॉर्डिंग का वो हैंडओवर करने वाले हैं। तो हो अब गेंद केंद्र के पाले में है कि वो क्या इसकी सीबीआई जांच कराते हैं या नहीं कराते, लेकिन तथ्यों के साथ हर एक चीज जो है वो दी गई है। अब देखना, और एक और अहम चीज बताओ, 22 से 25 बड़े अधिकारियों के नाम इस रिपोर्ट में इस तरह की बात विपक्ष कर रहा है। ठीक है, इन नामों का खुलासा वो करने से थोड़ा सा बच रहे हैं, हम समझ भी सकते हैं क्योंकि काफी संवेदनशील केस है, नाम बड़े हैं, तो ऐसे में और जांच तक इंतजार करना चाहिए इन नामों के खुलासे। ठीक है दिनेश जी, ज्योति आपके पास क्या और अपडेट है, क्योंकि इसमें CID जांच की बात की जा रही कि CID से इसकी जांच करवाई जानी चाहिए, इसके बाद क्या क्या कार्रवाई हुई और उसमें क्या क्या इनपुट मिला एजेंसीज को, इसके बारे में अगर कुछ डिटेल आपके पास है तो प्लीज बताएं। हुसैन, बिल्कुल, अब बार बार सवाल यही उठ रहा है कि जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हर बार ये तमाम जानकारियां दी गई तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, और एक के बाद एक, चाहे मनसुख हिरेन का मर्डर केस हो या फिर उसके बाद हफ्ता वसूली कांड हो या फिर अब महाराष्ट्र में एक और रैकेट का पर्दाफाश हो रहा है, वो है इस ट्रांसफर रैकेट का, जो हमने इस एक्सक्लूसिव खत के जरिए दिखाया कि इसमें क्या क्या डिटेल्स मेंशन किए गए हैं। इस हर बात की जानकारी जो थी वो होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को थी, वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थी, लेकिन बार बार अनिल देशमुख तक की बातें आकर रुक जाती हैं कि उन्होंने इसमें कोई एक्शन नहीं होने दिया। हम आपको कुछ हाईलाइट करके ऐसी जरूरी बातें दिखाएंगे जो कि उन्होंने जो यहाँ पर दिखाया गया इस खत में रश्मि शुक्ला ने जो किया है। आप देखिए कि इसमें उन्होंने ये जो दूसरा पॉइंट है कि रिसीप्ट ऑफ न्यूमरस कंप्लेंट्स एलिजिंग दैट अ नेटवर्क ऑफ ब्रोकर्स, यानी कि कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं महाराष्ट्र में जो कि, ये देखिए इस शब्द का इस्तेमाल खुद रश्मि शुक्ला ने किया, जो कि स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर है, कमिश्नर लेवल और की। इसी वजह से ज्योति ये बहुत गंभीर बात हो जाती है कि जो स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट संभाल रही हैं वो ये कंप्लेन कर रही हैं डीजीपी को, डीजीपी ACS को बता रहे हैं और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो बहुत ढीले ढाले तरीके से होती है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दिनेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट पर एक और एक्सप्लोसिव खुलासा करेंगे एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।